जहां सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि लोगों को जो है हर घर में पानी पहुंचेगा, वहीं जो है सरकार ने बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च की हैं। आज की ये जो खबर है ये कठुआ रियल न्यूज़ की एक अहम और तरीन अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट को मैं अहम तरीन क्यों बता रहा हूँ कि हमने पहले जो है एक कवरेज की थी, शायद उसके मुतालिक भी मैं इनसे बातचीत करूँगा। और मैंने मुनासिब जाना कि आज अगर एक यहाँ पानी की लाइन लग रही है तो इस पर जो डिस्प्यूट शुरू में ही जारी हो गया, तो इस पर मैंने ये मुनासिब जाना कि हम जो है मौके की जाकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते हैं कि आखिर वहाँ पर वजह क्या है। मैं पहले आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ स्कीम एक लगी है पनियारा टू डोंकी हिल के नाम से, जिसकी इसी चैनल पर जो है मैंने कवरेज की थी कि वहाँ लोग जो है हाहाकार मचाते हैं कि हमें जो है पानी नहीं मिलता है, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है, उस वक्त जो है कहीं ना कहीं खामियां होती हैं और कई लोगों की जानिब से होती हैं, लेकिन बाद में जो है अवाम पब्लिक को उसका जो है खमेजा भुगतना पड़ता है। उसी तरह का एक मामला यहाँ पर है। यहाँ पर एक डिस्प्यूट जो है इन लोगों के दरमियान आ गया। चंद लोग कहते हैं कि पानी जो है हाइट में जाएगा, चंद कहते हैं कि नीचे जाएगा। इस मुद्दे से हटकर जो है हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक लाइन वर्कर हैं, उससे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवेद सिंह है। नवेद सिंह जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से आप यहाँ पर ये स्कीम जो पानी के लगा रहे हो, सबसे पहले इसका नाम बताइए। स्कीम कौन सी है, कौन सी जगह से है और कौन सी जगह को ये टच करने वाली है? ये काला टू लड़दा, लड़दा टू जलारा, जलारा टू सदर डकू। अच्छा, इस लाइन पर काम लगे हुए आपको कितना वक्त हुआ कि आप जो है इस लाइन पर पाइपें लगा रहे हो? मुझे तकरीबन कोई 2 महीने हो गए इस लाइन को लगाते हुए। 2 महीने लगातार। इस लाइन का ठेकेदार कौन है? इसका ठेकेदार छतर सिंह है। छतर सिंह जी ठेकेदार हैं। तो इस काम को जो है आप चला रहे हो, तो आप मुझे ये बात बताइए कि जब ये काम गवर्नमेंट जब सेक्शन करती है तो इसका जो है सर्वे किया जाता है और सर्वे के तहत चला जाता है। आपके पास ऐसा कोई सर्वे कोई पॉइंट है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इसको जो है काम को टच करना है? टच करना है इस काम को हमें। जब हमने फोटो भेजा है, सोर्स जहाँ है हमारा, और उधर से हमें देता है जो हमारा इधर लड़जा में देवस्थान, उधर का हमने फोटो भेजा और वहाँ से हमें वापस ये जवाब मिलता है कि 2 मकान है नीले नीले मसी के साथ में, ये लेन उधर आ रही है और आप आउट कर गए लेन को। मैंने कोशिश की है कि थोड़ी थोड़ी ऊपर ही करने की, लेकिन आज भी ये पानी देखो, आप खुद मौके पे आए, देखो पानी की हालत क्या है। ये पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता है। तो उसके बाद जो यहाँ पर डिस्प्यूट जो झगड़ा शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ है, इसकी थोड़ी सी तफसील बताइए। ये झगड़ा मैंने पाइपें लगाई इधर से, मैंने पब्लिक को बोला कि 2 घर छूट रहे हैं, 2 घर छूट रहे हैं। एक पेंच का घर छूट रहा है, एक उसके भाई का घर, एक फरमान अली है, वो भी इधर पीएचई में, उसका घर भी छूट रहा है। 3 घर ये छूट रहे हैं पानी से, और इनके कम से कम को 10-20 फुट नीचे ही आ रहा है। जहाँ मुझे नक्शा दिखाया था उससे भी मैं थोड़ा कोशिश करके ऊपर ही ला रहा था, लेकिन वो घर छूट रहे हैं। मैंने कहा ऊपर पानी नहीं आता है, मतलब इससे पानी को जाना तो 10 फुट आप नीचे आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने लाइन लगाई, इधर से लगा के मैंने बार बार इस लाइन को चेक किया और ये कोशिश की है। आप जाके मौके पे लास्ट तक देख सकते हैं कि ये मैंने कोशिश की है या नहीं की है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि इतना सारा पानी लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे 2 इंच पानी लड़दा में पहुंचने चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक डिपार्टमेंट की आपने बात की कि इस पानी को कहाँ लेकर जा रहे हो। देखिए, जब आपने लाइन को शुरू किया तो आपने ग्रेड को क्यों छोड़ा? ग्रेड को हमें पब्लिक के लिए छोड़ा, थोड़ा पब्लिक के लिए छोड़ा। अगर पब्लिक के लिए आपने छोड़ा तो आप सरकार का जो है ये नुकसान कर रहे हो, तो इसका खमीजा कौन भुगतेगा? ये तो देखो ना, फिर पब्लिक ने भी सोचना पड़ता है। लेकिन हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को, आम किसी को फायदा मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो 2 इंच पानी नहीं आ रहा, फिर भी मैंने कोशिश की कि 1.5 इंच पानी हम लड़दा में पहुंचाएंगे, लेकिन 2 घर इसमें छूट रहे हैं। मैंने लाइन लगाई तो रात को दूसरे दिन में काम पे आया तो मेरी वो 4 पाइपें उठा के ऊपर चढ़ा गई थे। तो मैंने इनको 3 दिन फिर छोड़ दी कि आप ही चढ़ा लो, चढ़ सकता है। तो आज 4 दिन हो गए ये पानी ऊपर नहीं चढ़ा। आपने आज मौके पे देख लिया, इधर खोला पानी आ रहा है, ऊपर जाता नहीं है, मैं कैसे चढ़ा सकता हूँ? ये थे हमारे साथ मिस्त्री, जिसको जो है काम सौंपा गया है। एक जहाँ से पानी का सोर्स है वहाँ से इसने पानी की शुरुआत की थी और जहाँ पर इसने ले जाना है वहाँ तक इसने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। तो इसने जो है अपनी बातों से इस एक बात को जाहिर कर दिया कि जो ग्रेड था उसको छोड़कर ये पाइप को जो है ऊपर खंचाई दे रहा था, और वो भी सिर्फ इसी पब्लिक के हित में था। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। तो शबीर जी कि जिस तरह से ये पानी के अंदर एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा शुरू हो गया, तो ये आप जब से पाइपें लग रही हैं इनके साथ और मिस्त्रियों के साथ, तो इसमें जो है डिस्प्यूट झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? तो हम तो इनके साथ ही आ रहे हैं पाइपें लगा रहे। तो हमने कोशिश, हमने तो हमारी तो थी ऊपर ही, जहाँ का रैंक था वहाँ नहीं चढ़ा पानी। तो मिस्त्री ने कोशिश की थोड़ा ऊपर 2-4 घर में ऊपर दूंगा पानी में, तो लेकिन नहीं चढ़ा पानी। हमने भी जोर लगाया, लेकिन जो घर रह रहे थे उन्होंने कहा तो हम कोशिश करेंगे भला इधर से चढ़ता है पानी या नहीं चढ़ता, तो नहीं चढ़ा पानी। उन्होंने कल भी कोशिश लगाई, इधर नहीं चढ़ा पानी। भरपूर कोशिश करने के बावजूद जो है पानी नहीं जा पाया।
तो इसी तरह इससे जो है आप पर एलिगेशन लग रहे हैं, मतलब इल्जामात लग रहे हैं कि जो पंच है वो जो है पानी की खंचाई ऊपर को करता है, लेकिन जो पब्लिक है वो चाहती है कि पानी नीचे से आए। तो इसमें जो है कसूर किसका है, पब्लिक का है या पानी का जो लेवल है वहां तक पानी पहुंचेगा? पानी नहीं चढ़ रहा तो पब्लिक भी क्या करे, कर सकती है। पानी नहीं जब चढ़ रहा तो हम भी तो वही कोशिश कर रहे थे कि पानी चढ़ जाए, कुछ कर रहे थे वही बोल रहे कि हम ऊपर चढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन पानी चढ़ रहा नहीं है तो हम क्या करें, इसमें कोई चारा नहीं इनका भी चारा। ये थे हमारे साथ शबीर जी, ये वार्ड नंबर 5 इनकी अहलिया है पंच, तो उसका नाम नसीम अख्तर है, लेकिन ये उनके पति हैं, उनसे हमने जो है पूरा मामला जानने की कोशिश की। उसके साथ ही हमारे साथ एक पंच है, ये वार्ड नंबर 1 से हैं रतन सिंह जी, ये भी इसी काम में जो है लगे हुए हैं, पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। जहां सरकार चाहती है हर घर को पानी मिले, वहीं ये लोग जमीनी सतह पर जो है काम कर रहे हैं। रतन जी, सबसे पहले आपका कठुआ रियल न्यूज में स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया तालिब जी, आपको और आपके चैनल का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जहाँ वो जो इस इलाके में कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आता है, कोई ऐसे गलत रास्ते पे लोग जाते हैं या कुछ भी ऐसा फल्ट आता है, तो वहाँ पर आके आप हमारी ये खबरेज करते हैं। रतन सिंह जी, मैं यहाँ पर एक बात जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से पब्लिक के दरमियान में छोटा सा डिस्प्यूट, इसको हम बड़ा नहीं कहेंगे, छोटा सा डिस्प्यूट शुरू हो गया कि कुछ कहते हैं पानी ऊपर जा सकता है, कुछ कहते हैं नीचे जा सकते हैं, इस पूरे मामले को आप यह ढंग से देखे हो? तालिब जी, सबसे पहले जहाँ पे लोग बहुत परेशान है पानी से और रोड से, वो तो आपको पहले ही मालूम है। और पानी जिस घर में पहुंचता है, कोई भी ग्रेविटी आती है, लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे एरिया में पानी आ रहा है, और हमें दूर जाना पड़ता है, कहीं नाले पे पानी ढूंढना पड़ता है या कहीं भी जाना पड़ता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे को पानी घर के पास चाहिए। उस पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी कोई गलती है, मगर मैं ये कहता हूँ कि पानी अपना जोर लगा के हमको जवाब दे चुका कि जहाँ से ऊपर में नहीं जा सकता। उसके बाद कुछ लोगों ने, पता नहीं किसी ने कुछ कहा उनको, जहाँ किस हिसाब से आए वो नहीं जानता, तो रात को आग उन्हें पाइपें उठा के काफ़ी ऊपर ले ली। हम जब सुबह जहाँ पहुँचे तो पाइपें काफ़ी ऊपर थी। हम जहाँ पे आए तो कुछ लेडीज़ लोग बैठी थी जहाँ पे, तो जैसे हमारी बहनें घर पे हैं तो वैसे उनको हम समझते हैं, उनको बोला आप मत रहो, इधर जाओ, हम बात करते हैं, अगर पानी ऊपर जाता है तो हम ले जाएंगे, मगर हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है, तो बात करते हैं। उसके दूसरे दिन हमने फिर एक पंचायत रखी, उस पर अपने जहाँ के गाँव के लोग भी आए, सब आए, इन्होंने बोला कि हम पानी ऊपर ले सकते हैं। हम उनको दिन दिया काल में पाइप लगाई, यहाँ से 3-4 पाइप ऊपर लगाई, मगर पानी सुबह तक भी वहाँ पे नहीं आया। जब हम पीछे आए, यहाँ पे हमने पाइप छोड़ी थी, वहाँ से हमने पाइप को खोलो तो पानी बाहर है। जी, आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने एक देवस्थान को टच करना था, तो उसको टच करना था, तो उसकी जो है सबसे बड़ी खुशी थी पूरे मोहल्ले को, पब्लिक को, लेकिन जो ग्रेड पॉइंट है वो क्या कहता है? ग्रेड पॉइंट की वजह से ही पानी जो है, हमने पहले ही ग्रेड से ऊपर पानी लाया हमने, इसलिए मैं इस लाइन पे आया क्योंकि हमारा जो देवस्थान है, हमारी जितनी बरादरी है, सबसे बड़ा देवस्थान लड़दा पे है। तो हमने जो हमारा उधर पंच जेल सिंह जी ने मेरे को फोन किया था, कोशिश करना कि अगर देवस्थान में पानी पहुंचेगा पब्लिक को भी हो जाएगा और हमको भी हो जाएगा। और मुझे बहुत खुशी थी, अगर मैं ये पानी वहाँ ले जाता तो बरादर मेरी कितनी खुश होती है, मेरे को कितना शाबाश कहती कि आपने ये पानी यहाँ पे लाया। मगर जब पानी अपनी रेंज से ऊपर नहीं जाता तो उस पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरा नंबर, जो घर छूटे हुए लड़दा के, वो पनियारा वाले नक्शे में भी हैं, पनियारा टू मवागा टू लड़दा में वो भी लोग भी हैं जो इस लाइन से ऊपर रहेंगे, उनको पनियारा वाला पानी मिलेगा। एक और दूसरा सोर्स है इनका, वो भी मिलेगा इनको। ये अगर जबरदस्ती करेंगे ये लाइन वो हो जाएगी जो पनियारा वाले पानी। तो रतन सिंह जी, ये 5 थे वार्ड नंबर 1 से, इनसे भी हमने जो है बात करने की कोशिश की थी, और इन्होंने भी जो है कहा कि कोशिश जो है ये पूरी है, क्योंकि ये लोग चुने हुए हैं और इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि पब्लिक को कहीं भी जो है किसी तरह का लॉस ना हो। उसके बाद और हमेशा हमें जो है आवाम लोगों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। चौधरी अनायत तारुफ के मोहताज नहीं है, ये हमेशा जो है सुर्खियों में रहते हैं, और इनसे हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, ये झगड़ा किस तरह से शुरू हुआ। अनायत जी, आपका कठुआ रियल न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया तालिब जी, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। तो अनायत जी, ये डिस्प्यूट किस तरह से शुरू हुआ? मेरा यही मानना था कि हमारे जो 10 घर हैं, जैसे अभी रतन जी भी बोल रहे थे, हमारा उन 10 घरों के लिए हम बोल रहे थे कि हमारे 10 घर वहाँ से पानी भर के ले जा सकते थे। वो भी मैं मानता था कि चलो माल का छोड़ो अलग, वह भर सकते नहीं जा सकते थे, बाकी है ये इन 10 जो 15 घर हैं, इन सबके घर में ये पानी जाना था, है इन्हीं के लिए पानी था, ऐसा कोई मसला नहीं था। ये जलाड़ा में पानी जाना था, सदर डप्पू में पानी आगे जाना था, उसमें कोई हमारा एतराज नहीं था। हम ये सोचते थे कि वहाँ से कम हमारे 10 घर जो है वहाँ से भर के पानी घर में ले जा सकते थे। ये हमारे ऊपर जो पाटा चकल जो गाँव है, गुजर मल्ला, छोटा एक मल्ला है, वो इससे छूट रहा है, वो उसमें ये पानी नहीं जाएगा। सोर्स है कि उसमें पानी कहाँ से आएगा? उसमें अभी सुबह भी मेरी ठेकेदार साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि उसके लिए हम डडर जो लाइन पहले से भी लगी हुई है, बिछी हुई है, वो लाइन खराब हो चुकी थी, कुछ देर वो फौज के अंडर रही, यहाँ फौज ने खराब की हुई है, तो के तबाह की हुई है वो लाइन, उस पे के बाद मेरी ड्यूटी रही वहाँ पे,
तो मैं भी काफी कोशिश की, लेकिन पाइप इतनी हद तक तोड़ी हुई थी कि मैं भी वो पानी चल भी नहीं पा रहा। अनायत, हम इसी मुद्दे पर आते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि जब मैंने पानी को देखा तो जो है मैंने ये चाहा कि से जब यहाँ पे पानी मैंने देखा जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से फिर हमने कोशिश की पानी को थोड़ा हाइड करने की। देखिए अनायत जी, आपकी बातों से मुझे सामने एक बात नजर आ गई कि जो ग्रेड पॉइंट था जहाँ पानी आपने देखा तो वहाँ पानी जो है प्रेशर से आ रहा था। और हमेशा ऐसा ही होता है, जिन स्कीमों में पानी लगाया जाता है वो जब ग्रेड पॉइंट के हिसाब से चलती हैं तो उनमें किसी तरह की जो है कमी नहीं रहती है। मैं आपसे ये बात जानने की कोशिश करूंगा कि अब आपका अगला कदम क्या है? मेरा आगे ये कदम रहेगा कि हमने कल कोशिश की कि 3-4 पाइपें ऊंची लगाने की हमने हाइट में कोशिश की, लेकिन पानी नहीं चढ़ पाया। पता नहीं क्या उसमें परेशानी आई। आज सुबह भी हमने जांच की पानी की, रास्ते में भी पानी टूटा। जी, आप एक बात को मानते हो, देखो टूटने पानी की वो बात अलग है कि वो भी देखो कई तरह के एलिगेशन भी लग सकते हैं कि जब पहुंच ही रहा 10 घरों को तो एलिगेशन भी क्या लगेंगे। तो आपको मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि ग्रेड पॉइंट से पाइप को हटाने के बाद आपको क्या लगा? मुझे ये लगा कि जहाँ हमारा टारगेट है वहाँ पे पानी पहुँच नहीं सकता। मतलब जो ग्रेड से हट कर आप जाना चाहते हो? हाँ, जहाँ से मेरा जाने का मकसद था, जहाँ पे हम ले जाना चाहते थे, वहाँ पानी, जहाँ तक मेरा एक एरिया है कि वहाँ पानी ये पहुँच नहीं सकता, क्योंकि पानी की जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से ये हाइट ज़्यादा ऊंचाई में आ रहा है, ये पानी वहाँ तक ये पहुँच नहीं सकता। हम वो घर कलेक्ट होने चाहिए, सब जो घर मतलब जो घर हैं मतलब इसके अंडर में आते हैं वो सब घर इसमें अंडर कलेक्ट होने चाहिए। बाकी अगर ऊपर 10 घर हमारे नाम ही आए तो कोई परेशानी नहीं। पहले आपका जो ये सवाल है मैं उसका भी जवाब देता हूँ कि पानी जहाँ कलेक्ट हो रहा है, जहाँ जा रहा है ग्रैंड पॉइंट पर, अगर वहाँ से भी मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जितने 10 घर हैं वो कलेक्ट होने चाहिए, कम से कम हमारे पास पानी मिलना चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अगर हमारे 10 घर वो मैं हमेशा से इनके साथ रहा और बाद में भी साथ ही हूँ, और हमारी हमेशा से डिमांड ये आज ये इधर लोगों को 1-2 लोग बीच में से बोलते हैं कि ये आपके खिलाफ रहता है, लेकिन मैंने जहाँ भी डिमांड की तो मैंने आम पब्लिक के लिए की, मैंने अपने घर के लिए नहीं की। आज भी मुझे बताया कि मैं घर में पानी कम से कम 1 किलोमीटर से हमें ढो के लाना पड़ता है, मैंने कभी अपने घर के लिए डिमांड की ही नहीं आज तक। मैं बाद में भी कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ अगर जनमन जहाँ पे लाइन चल रही है इसका फायदा भरपूर हर घर को मिलना चाहिए। जिस घर में ये जा रही है, जहाँ तक ये जा रही है, उन 10 घरों को इसका फायदा मिलना चाहिए। ये जो हमारे साथ अनायत जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने जो है मजीद बात ये कही है कि जब ग्रेड पॉइंट से हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो सकता है, पब्लिक का नुकसान हो सकता है, हर एक का नुकसान हो सकता है। लेकिन आज की ये जो खबर थी इसको कवरेज करने का एक ही मकसद था कि आवाम में हमेशा डिस्प्यूट आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में आवाम में डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अगर नेता लोग हमारे साथ हो जो पंचायत को चलाने की हिम्मत रखते हो, बात जरूरत हो, तो कहीं भी ऐसे डिस्प्यूट नहीं आने चाहिए। अपने जितने भी साथी, मैं एक अपने इधर की आवाम को नहीं देता हूँ, मैं जितने भी मेरी 9 पंचायत में 9 वार्डों में मेरे साथी जहाँ जहाँ रहते हैं, मैं सबको ये मैसेज देता हूँ कि कहीं भी अगर काम लगे, जैसे हमारे ठेकेदार के लिए मेरे लिए बोलते हैं, कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है मैं लगा सकता है ना मेरे साथी को लगा सकता है, क्योंकि वो अपने अच्छे तरह से काम चला रहे हैं। मैं उनको ये मैसेज भी देता हूँ कि जो हमारी डर की जो लाइन लगनी है, जल्द से जल्द उसकी रिपेयरिंग के लिए जो पाइप है वो जल्द से जल्द दी जाए। और दूसरा ये रिक्वेस्ट है मेरी मतलब हर साथी से कि हमारी 9 वार्डों में कि कोई भी एलिगेशन ऐसी नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारा जो डिस्प्यूट होता है, जो इलेक्शन के दौर में जो एक दूसरे पर मतलब लगाते हैं एलिगेशन, वो 15 दिन होते हैं टोटल, उसके बाद हमें सबको मिलकर काम करना है। यहाँ पर एक बात मुझे आ रही है कि ये बात इस वक्त आप बता रहे हो किसी के प्रेशर में कि किसी ने आपको दबाव डाला हो कहीं इस तरह से, या फिर पब्लिक को आप अपने दिल की बात बताएं? नहीं, मैं पब्लिक को किसी ने मेरे पर प्रेशर डालने की ना कोशिश की, ना मैं कोई डालता है मेरे पर प्रेशर। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने साथियों को सबको ये मैसेज देता हूँ कि आप भरपूर आगे निकले और डेवलपमेंट के लिए हम सब इकट्ठे होकर काम करें। जैसे रोडों का काम आ रहा है आगे, मतलब उसमें भी हमने सब ने मिलकर उसमें तावन देना है। जैसे हमारे और जल शक्ति की जो काम लगने हैं उसमें भी हमने सब ने मिलकर काम करना है उसमें। और जहाँ भी हम काम करेंगे हम मिलकर इत्तेफाक से करें। हमारे नौजवान जितने भी हैं वो सब इकट्ठे होकर और किसी की खिलाफत करने की कोई कोशिश न करें, क्योंकि जो पंचायत के मुकर्रर सरपंच हैं उनकी मदद बेशक हो रही है, लेकिन उनके काम इसके पीछे भी जो है तकरीबन वो अपने वक्त में अच्छा काम करते रहे। काम बोलता है, ये सच इन्होंने कहा है, सोशल एक्टिविस्ट थे, और इनकी जो है सोच को मैं सलाम करता हूं कि इनके जो अंदर में जो जज्बा है
पूरी पंचायत के लिए, सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इंसान को किसी वक्त इस तरह का जो है बलबला अंदर से पैदा हो जाता है कि शायद हम जो है 4 घरों को और कवर कर लेंगे। भी हमेशा पब्लिक के हित में ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रेड पॉइंट से हटने के बाद जो है इन्होंने महसूस कर दिया कि 3 दिनों में जो है बहुत बड़ा इन्होंने नुकसान जो है पूरी पंचायत का करने की कोशिश की थी। बहरहाल आज की जो खबर है हमारी यहाँ ही खत्म होती है। आप देखते रहिए कठुआ रियल न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।